So hello everyone. In this video we are going to talk about risk management of forex trading. ठीक है, तो एक रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा मेनली पार्ट है हर फॉरेक्स ट्रेडर की लाइफ का जो उसको फॉलो करना चाहिए। तो अब जैसे ये मैंने एक दो तीन चार, ये चार ट्रेड्स हैं मेरे। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, चारों ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो डिफरेंट है अब खुद के से। अब जैसे इसके अंदर हमने स्टॉप लॉस लिया है 48.7 पिप्स का। ओके, इस ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस लिया 35.1 पिप का। ओके, सो इस ट्रेड के अंदर हमने लिया है 29.2 पिप्स का एंड इस ट्रेड में हमने लिया है 50.2 पिप्स का। बट अब बात ये है ना कि हमें पर ट्रेड में, मान लीजिए, चलो आपके पास आप मान लो अब आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। ओके, आपको इसका सिर्फ 3% जो है वो रिस्क पे देना है, सिर्फ 3% आपको रिस्क पे देना है। तो अब आप वो कैसे करोगे, क्योंकि अलग अलग पिप से तो अलग अलग लॉस होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आज इस वीडियो में हम पता करेंगे कैसे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं सबको कट कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे सर्च बार में गूगल के और यहाँ सर्च करेंगे फॉरेक्स कैलकुलेटर। ओके, सो ये जो ऑक्टाफेक्स वाला जो ये है सेकेंड नंबर पे आएगा प्रॉफिट कैलकुलेटर, तो इस पे हम जाएंगे प्रॉफिट कैलकुलेटर। सो अब ये जो आपको दिखेगा, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें डिफरेंट दिखेगा, टैब है तो दूसरा डिफरेंस दिखेगा, और अगर लैपटॉप है तो डिफरेंट ऐसा दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस करेंसी में हमने ट्रेड लिया है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग ट्रेड पे अलग अलग तरीके से कैसे हम मार्क कर सकते हैं। चलो यहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, सो ये ट्रेड है 21 जुलाई का। ओके, तो ये ट्रेड है 21 जुलाई का एंड इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 4.9। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3%, मतलब 1 लाख का 3% हो गया 3000। ठीक है, और अगर हम इसको अगर यूएसडी में करते हैं $3000 रुपीज़ इन डॉलर्स, तो ये कुछ है $37.20। अब चलो, अब रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या सिखाया जाता है कि 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, 2% का, 1% का। तो इसमें 3% जो होता है वो होता है $37.20, बिकॉज 1 लाख का 3% 3000 होता है, तो वो होगा 37. जितने भी हमारे स्टॉप लॉस होंगे तो हमें 37.20 से नीचे या 37.20 इससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे अब मैं इस करेंसी पेयर का बताता हूँ। ये करेंसी है GBP USD। यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे GBP USD, सिंपल। देन हम यहाँ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। अब ट्रेडिंग व्यू में मान लीजिए, चलो अब यहाँ ये जो 48.7 पिप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेवल आ रहा है 1.18775, एंट्री पॉइंट आ रहा है 1.19262 एंड जो टेक प्रॉफिट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1.647। आपको अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इस पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाकर ये लॉन्ग पोजीशंस के जितने भी इनपुट्स है, अब जैसे एंट्री प्राइस है 1.262 एंड प्रॉफिट लेवल है 1.21647 एंड जो स्टॉप लॉस लेवल है वो है 1.18775। तो अब देखो, हमें मेनली चीज़ क्या चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। टेक प्रॉफिट तो हिट होने के बाद भी पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हमें पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। तो हमें स्टॉप लॉस लेवल, ये जो लेवल आपको दिखा रहे हैं स्टॉप लॉस लेवल, एंड ये लेवल जिसमें ये प्राइस जो दे रहा है एंट्री प्राइस, इन एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लेवल से हमें फ़र्क पड़ता है। तो अब यहाँ पे जाएंगे हम, हमारी जो करेंसी है वो USD में है, ये किसी काम का नहीं होता, पीरियड्स ऑफ डे किसी काम का नहीं होता। अब हमने बाय किया है या सेल किया है। अब ये जो ट्रेड है
इसमें हमने बाय किया है, राइट, हमने यहाँ पे बाय किया है। सो बाय किया है तो अब हम यहाँ पे इसको सेल से हटा के बाय कर देंगे। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम है वन लॉट को चेंज करके 0.01 लॉट, जो सबसे छोटा लॉट होता है वहाँ तक जाना है, ठीक है। देन वापस आना है, देन ये एंट्री प्राइस कॉपी करना है, ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट कर देना है। देन यहाँ ये जो स्टॉप लॉस लेवल है ये कॉपी करना है एंड यहाँ आकर क्लोज प्राइस पे पेस्ट कर देना है कि अगर हमारा ओपन प्राइस ये है, अगर क्लोज प्राइस अगर हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो तो कितना होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है $4.87। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 37.20 का होना चाहिए। ओके, सो अब चलो हम इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस लेवल नहीं है 0.29, ये भी नहीं है 0.3 लॉट में, 14 ये भी नहीं है 0.4 लॉट में, 19 ये भी नहीं है 0.5 लॉट में, $24 ये भी नहीं है 6 लॉट्स में, 29 ये भी नहीं है 0.7 लॉट्स में, 34 और 0.8 लॉट में ये 38 हो गया। तो हम जो लेंगे वो लेंगे 0.7 लॉट, बिकॉज ये हमारे स्टॉप लॉस लेवल के अंदर है। 37.20 डॉलर्स के सबसे जो पास का प्राइस है वो 34.09 है। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस लेवल है जो, चलो ये तो 34.09 हो गया, टेक प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। अब ये चलो टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, टेक प्रॉफिट लेवल पे जाएंगे तो ये होता है 166.95, ठीक है। अब यहीं हम पहले कैलकुलेटर लेके एक रिजल्ट सा शो करता हूँ। अब ये जैसे कैलकुलेटर है तो ये है 1.66.95 डिवाइडेड बाय 34.09, आई गेस तो यही था। तो ये आता है 4.89 नियर अबाउट, ठीक है, 4.9 के लो सेम है नियर अबाउट, चलो अगर हाँ ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है एंड टेक प्रॉफिट लेवल है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट ट्रेड जो है इसका जो पिप्स है ये 35.1 है, जबकि इसका जो था वो था 48.7। तो हमें दोनों में बराबर रिस्क लेना है, इसमें भी हमें 37 या उससे थोड़ा नीचे चाहिए था, इसमें भी हमें 37 या उससे थोड़ा नीचे चाहिए, और नेक्स्ट वाले हर एक ट्रेड में हमें 37 से थोड़ा नीचे वाला ही ट्रेड चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब ये जो ट्रेड है इसकी सेटिंग्स में जाइए और ये हमारे पास ये इसका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, प्रॉफिट लेवल सब आ गया। तो अब इस ट्रेड में हमने क्या किया, हमने इस ट्रेड में हमने सेल किया है, सेल किया, ओके। सो अब यहाँ पे जाएंगे, हम इसको कर देंगे सेल। देन अगेन हमारा वही प्रोसेस 0.1, ओके 0.1 करेंगे। अब फिर अब इसका पहले एंट्री प्राइस क्या है, एंट्री प्राइस है ये वाला, इसको कॉपी कर लो, ओपन प्राइस में जाके इसको पेस्ट कर दो। देन हमें स्टॉप लॉस लेवल सबसे हमेशा पहले इसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ये है $3 का स्टॉप लॉस, आया नहीं आया, नहीं आया 4, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया 31। अब हम इसको करेंगे 0.1 लॉट 35 डॉट, ठीक है। अब हम इसको 0.01 भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम 0.01 हम 0.1 लॉट लेंगे जो हमारे $37 से नीचे का है, जिसमें होगा $35.10 का लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना का हुआ था, यहाँ पे हुआ था 34, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, यहाँ जो लॉस हुआ था वो हुआ था 30, अगर होता, वैसे तो टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, अगर होता तो वो होता 34.09 का लॉस, ठीक है, और प्रॉफिट होता तो $166 कुछ का होता प्रॉफिट, ठीक है। एंड अब जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या है 35.10, ठीक है, और 35.10 का स्टॉप लॉस है इसका, अगर होता तो टेक प्रॉफिट हुआ है भाई, तो ठीक है, -35.10,
माइनस 10% डॉलर लॉस होता। और अगर टेक प्रॉफिट होता तो क्या होता, वो लिखते हैं। अगर टेक प्रॉफिट होता तो क्या होता, टेक प्रॉफिट होता तो कॉपी पेस्ट, टेक प्रॉफिट पे जाते हैं, कंट्रोल प्लस वी, तो होता 157.60। ओके सो ये क्या, यहाँ पे प्रॉफिट होता तो 157.60 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, स्टॉप लॉस लेवल इसका अलग था एंड इसका अलग था, इसके पिप्स अलग है, इसके पिप्स अलग है, बट स्टिल हमारा जो लॉस है वो कैलकुलेट करने की वजह से अंडर 37 चल रहा है, राइट और नोट। चलो अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमने सेलिंग की है। अगेन गो टू सेटिंग्स, हमारे पास प्रॉफिट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल सब आ गया। गो अगेन, हमने सेल किया अगेन, फिर हम इसको 0.1 पे कर देंगे। ओके 0.1 पे किया। अब इसका एंट्री प्राइस क्या है, एंट्री प्राइस है इसका जे, क्लोज, एंट्री प्राइस पे गए, स्टॉप लॉस लेवल, सॉरी स्टॉप लॉस लेवल जो है, स्टॉप लॉस लेवल पे गए, कॉपी, ठीक है, कैलकुलेट $2, नो 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 नो, अब 0.1 लॉट नहीं, 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3, ये एकदम एग्जैक्ट हमारा 37, लेकिन वैसे सच बताऊँ तो हमें ये लॉट लेना चाहिए बिकॉज ये अंडर है। अब ये 35.05 का लॉस है। ठीक है, अब इसमें क्या है लॉस, हमारा लॉस जो है इसमें, इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ये मैंने ट्रेल कर करके इसको आगे और लिया था, वैसे तो मेरा टारगेट यहीं का था। अब इसमें जो लॉस हो सकता था वो था 35.05, आई गेस तो यही था, 04, सॉरी 04 का लॉस है, $04 का लॉस है। एंड जो प्रॉफिट हो सकता था, अब वो लिखते हैं चलो। ओके अब प्रॉफिट कितने का हो सकता था, अगेन गो टू सेटिंग्स, स्टॉप लॉस, ये प्रॉफिट लेवल है, इसको कॉपी पेस्ट करो, प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाओ। अब क्लोज प्राइस को हटा के यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह अब ना टेक प्रॉफिट लेवल रख दो, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1.4604। अब इस हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, जो रियल में हुआ भी है, 406.04 डॉलर्स प्रॉफिट। अब अगेन कोई भी इन तीनों की पिप्स अलग है, इन तीनों के स्टॉप लॉसेस अलग हैं, बट किसी भी ट्रेड में हमने हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं तोड़ा एंड वी आर स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ लाइक 166, वेट अ मिनट, लाइक अब अगर हम इनको प्लस करें 166 प्लस 157.60 प्लस 406.04, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट ऑफ $794.64। और अगर हमारा लॉस हो जाता तो कितना, 34.09 प्लस 35.10 प्लस 35.04, $104, लाइक नियर अबाउट वी जस्ट लॉस्ट 9% ऑफ आर टोटल कैपिटल, और 9% से भी कम। ठीक है, चलो अब ये लास्ट एक ट्रेड है, इसके बाद आई गेस मुझे लगता है कि सबको समझ में आ जाएगा कि हमें उस कैलकुलेटर को यूज़ करके हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अब लाइक अब ये ट्रेड था। ओके नाउ गो टू सेटिंग्स अगेन, कॉपी पेस्ट द एंट्री प्राइस, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, देन अगेन स्टॉप लॉस लेवल को कॉपी पेस्ट करो एंड स्टॉप लॉस लेवल को पेस्ट कर दो। अब एक चीज़ नोटिस हमेशा याद रखना, हमने यहाँ पे बाय करा है तो इसको कभी भी चेंज करना मत भूलना। एंड अगर अब लॉस होता तो होता हमारा 60, अच्छा लॉट्स चेंज नहीं करें, सॉरी 0.1 नॉट 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 9 नाउ वी आर गोइंग टू टेक 0.7 लॉट्स। इसमें हमारा लॉस होगा कितना, लाइक नियर अबाउट $35.14, लॉस हुआ $35.14,
लॉस हुआ -35.14 लॉस होता, अगर होता तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये भी पता करना है। तो प्रॉफिट पता करने के लिए अगेन सेटिंग्स, सॉरी कैंसिल, इसको क्लिक करके सेटिंग्स, अब इसका प्रॉफिट लेवल कॉपी पेस्ट कर लो यार, सिंपल एज दैट। Ctrl+C एंड यहाँ पे गए Ctrl+V, कैलकुलेट दैट। 113 कुछ डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, सिंपल 113.32 $113.32 का प्रॉफिट। अब अगर 1 लाख को हम कहें 1 लाख इन 1 लाख रुपीज़, सॉरी RS इन डॉलर्स, ये कुछ होता है 239.24। ओके, सो हमने 4 ट्रेड लिया तो हमारा 12% होना चाहिए, राइट। तो जो 12% है वो कितना होता है इसका, अगर लॉसेस भी हो जाते, चलो रिस्क मैनेजमेंट के साथ 139.24 का कितना 12%, वो था $148.70। तो चलो फिर मान लेते हैं कि हमें सबके लॉस हो गए, तो हमारा 12% से $148 से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 34.09 प्लस 35.10, ठीक है, प्लस 35.04, ओके, नाउ प्लस 35 प्लस 35.14, टोटल लॉस ऑफ $140। 148 तक तो गया ही नहीं, अभी भी हम $8 कम में ही लॉस में बैठे हैं, अगर बैठे भी होते, बट वी मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट, तो ऐसे हमें हमारा रिस्क मैनेज करना है। नो मैटर कहाँ आपका स्टॉप लॉस है कहाँ नहीं, आपको आपके कैपिटल का जितना भी आप रिस्क, मैं तो कहता हूँ अगर आप कर रहे हो, लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मेरी स्ट्रेटजी पे, तो आप उसको रखो 6 to 7% का टेक प्रॉफिट और टेक लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस रखो 6 to 7% का, बिकॉज मंथ में एक आता है तो ये हमारा कवर हो जाता है कि हाँ कितना होगा कितना नहीं, ठीक है। बट मैं यूजुअली 10% का लेता हूँ, ठीक है, या मैं कभी कभी 9% का लेता हूँ, ठीक है, या कभी कभी मैं 8% का लेता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मेरा रिस्क मैनेज करता हूँ, ओके। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे तो आपके अगर लॉसेस भी होंगे तो आपके हाथ में होंगे, टेक प्रॉफिट होंगे तो वो भी आपके हाथ में होंगे, एवरी सिंगल थिंग विल बी इन योर हैंड्स, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।